राजेश 2 साल बाद गांव आया था। वो शहर पढ़ने गया था। अपने घर पहुंचकर वो कुछ दिन आराम करता है, फिर गांव में निकल जाता है। अरे राजेश, तू शहर से कब आया? तेरी पढ़ाई पूरी हो गई लगता है। हाँ संजय भैया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। आज ही गांव पहुंचा था। थोड़ा आराम करके सोचा गांव वालों से मिल आऊं। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ भैया, ये तो है। और बताओ संजय भैया, क्या चल रहा है गांव में? बस वही सब चल रहा है जैसा तुम छोड़ कर गए थे। वहां से राजेश महेश की समोसे की दुकान पर आ जाता है। अरे महेश भैया, अभी तक समोसे ही बेच रहे हो क्या? हाँ भाई, अब समोसे ही बनाने आते हैं तो समोसे ही बेचेंगे, बिरयानी थोड़ी बेचेंगे। अब तुम तो काफ़ी अरसे बाद शहर से आए हो, हमारे समोसे कहाँ पसंद आएंगे तुम्हें? तुम तो वो क्या कहते हैं, बर्गर, चूमिन, वो सब खाते होगे। अरे महेश भैया, बर्गर नहीं, बर्गर। और चूमिन नहीं, चाउमीन। और वैसे भी बर्गर में जो बात है वो समोसों में कहाँ। अरे अब ये गांव वालों को क्या पता बर्गर के बारे में, हमें तो बस समोसों का ही पता है। महेश भैया, अगर मैं तुम्हें वो बर्गर बनाना सिखा दूं तो? मतलब? अरे महेश भैया, मैं तुम्हें बर्गर बनाना सिखा दूंगा, फिर तुम समोसों की जगह गांव में बर्गर बेचा करना। पता नहीं कैसा होता है, गांव वाले ये खाएंगे भी या नहीं। महेश भैया, बर्गर के आगे ये समोसे भूल जाएंगे गांव वाले। राजेश महेश को बर्गर बनाना सिखा देता है। कुछ दिन बाद महेश अपनी दुकान में समोसों की जगह बर्गर बेचना शुरू कर देता है। अरे महेश, समोसे कहाँ गए? और ये क्या नई चीज रखी हुई है तूने दुकान में? अरे संजय, ये बर्गर है। शहर में लोग बहुत शौक से खाते हैं इसे। क्या? बड़गड़? गड़बड़ तो सुना था, ये बड़गड़ क्या होता है? अरे बर्गर नहीं, बर्गर। एक बार खा कर तो देखो। महेश संजय को बर्गर देता है। संजय वो बर्गर खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है। अजीब चीज है, मगर हाँ, स्वादिष्ट है बहुत। भाई, मजा आ गया। महेश के बर्गर गांव वालों को बहुत पसंद आने लगे। गांव वालों के लिए बर्गर नई चीज थी। धीरे धीरे सारे गांव वालों में ये खबर फैल गई और अब महेश की दुकान पर भीड़ लगी रहती। ये तूने क्या कर दिया राजेश? उस महेश के बच्चे को बर्गर बनाना सिखा दिया। अगर खुद ही दुकान खोल लेता तो आज पैसा ही पैसा होता। बस बहुत हो गया। इस महेश के बर्गर में ऐसी चीज़ मिलाऊंगा कि गांव वाले कभी इसके पास बर्गर खाने नहीं आएंगे। रात हो जाती है। एक चुड़ैल महेश की दुकान के करीब से गुजर रही होती है कि उसे बर्गर की खुशबू आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है, मुंह में पानी आ गया। चल कर देखती हूँ किस चीज की खुशबू आ रही है। चुड़ैल दुकान के अंदर घुस जाती है और बर्गर खाने लगती है। ये क्या चीज है, आज से पहले कभी नहीं खाई, लेकिन है बहुत मजे की। वाह वाह। इतने में चुपके से राजेश भी महेश की दुकान में आ जाता है। राजेश जैसे ही अंदर आता है, देखता है कि वहां पहले से ही कोई मौजूद है। अरे ये इतनी रात को महेश की दुकान में कोई क्या कर रहा है? कहीं महेश खुद तो नहीं है? राजेश, यहाँ से फूटने में ही भलाई है। पकड़ा गया तो गांव वाले बहुत मारेंगे। राजेश वहां से भाग जाता है। अगली रात फिर वो चुपके से दुकान में घुसता है। गांव वाले कल महेश का बर्गर खाते ही थू थू करेंगे। फिर मैं गांव में अपनी बर्गर की दुकान खोलूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। राजेश की बात चुड़ैल सुन लेती है। क्यों, तू इस बर्गर में कुछ मिलाने आया है? अरे, जो इतने स्वादिष्ट बर्गर बनाता है, तू उसकी दुकान खत्म करना चाहता है? चुड़ैल, तू एक बार मेरी दुकान सेट होने दे, फिर मैं तुझे रोज बर्गर खिलाऊंगा। आज मुझे इन बर्गर में ये दवाई मिलाने दे। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल, तू मेरे बीच में मत आ, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा।
चुड़ैल को राजेश की बात पर गुस्सा आ जाता है। तू मुझे धमकी दे रहा है? अपने आप को समझता क्या है तू बहुत स्वार्थी है। आज नहीं तो कल तू ये काम जरूर करेगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। चुड़ैल आगे बढ़ती है और राजेश को मार डालती है।